हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छा होंगे। दोस्तों, कहानी देखने से पहले आप लोग से प्रार्थना है कि वीडियो देख लेते हैं, ना चैनल सब्सक्राइब करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं और ना ही शेयर करते हैं। सो वीडियो देखने से पहले मेरा चैनल ये है, कहानियाँ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मेरी भाभी जवान थी तो मैं उसकी जवानी को बुरा करता था। भाभी भी मेरी नियत समझ चुकी थी। एक रात भाभी ने मुझे अपने बेडरूम में बुलाया और फिर हम दोनों मजे। मेरा नाम साजन है और मैं बिहार से हूँ। मेरी उम्र 25 साल है। ये कहानी कुछ दिन पहले की है, जब मैंने और मेरी भाभी ने होटल में मजे किए थे। हुआ यह कि एक दिन रात में मैं बाथरूम जा रहा था तो भाभी के कमरे की लाइट जल रही थी, तो मैंने सोचा देखो तो जरा भाभी लाइट जलाकर क्या कर रही है। मैंने खिड़की से अंदर झांक कर देखा, मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि भैया और भाभी वह सब कर रहे थे। ये सब देखकर मैं एकदम पागल हुए जा रहा था। थोड़ी देर बाद भैया और भाभी ने अपना काम पूरा कर लिया और वे दोनों लाइट बंद करके सो गए। बस उसी दिन से मेरा भाभी को देखने का नजरिया ही बदल गया और अब मेरा दिल भाभी पर आ गया। भाभी की उम्र 23 साल है और वह बेहद ही खूबसूरत है। एक दिन घर में कोई नहीं था, सब लोग कहीं रिश्तेदारी में गए हुए थे। घर में भाभी ही थी। उस दिन भाभी नहाने गई तो मैं भी उनको बाथरूम के छेद से देखने लगा। एक बार तो भाभी ने मुझे देख लिया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर शाम को भाभी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और पूछने लगी, साजन तुम बाथरूम से मुझे देख रहे थे ना। मैंने कहा नहीं भाभी, वह मैंने उधर लगा मकड़ी का जाला साफ कर रहा था तो नजर पहुंच गई थी। भाभी बोली, नजर के पैर लगे थे क्या जो पहुंच गई। मैंने कहा सॉरी भाभी। फिर भाभी वहां से चली गई और मेरी तो हालत ही खराब हो गई। शाम के खाने का समय हुआ। हम तीनों ने साथ में बैठकर खाना खाया, पर मुझे भूख नहीं लग रही थी। मैं अपनी नजर नीचे करके खाना खा रहा था, जबकि भाभी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी रात में 11 बजे भाभी का मैसेज आया, साजन सो गया क्या। मैंने कहा नहीं। भाभी बोली, अच्छा तू रोज देखता है ना। खिड़की से यह कहकर उसने हंसने वाली इमोजी भेज दी। मैंने कहा क्या, कौन। भाभी मैं कहाँ देखता हूँ, आज पहली बार देखा है। भाभी बोली, चल झूठे। मुझे लगा कि अब भाभी दे देगी। उस दिन भैया भी नहीं थे। मैंने कहा भाभी आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैंने आई लव यू भाभी का मैसेज कर दिया, मगर उधर से कुछ रिप्लाई नहीं आया। फिर 10 मिनट बाद मैसेज आया, सो गया क्या। मैंने कहा भाभी आज नींद कहाँ आने वाली है। वे बोली क्यों। मैंने कहा यूं भी। भाभी ने कहा चलो मेरे कमरे में आ जाओ। मैं जब भाभी के कमरे में पहुंचा तो भाभी ने कहा कि दरवाजा बंद कर दो। मैंने बंद कर दिया। वे बोली, अब बता कि मैं तुम्हें कितनी अच्छी लगती हूँ। मैंने कहा बहुत बहुत ज्यादा। भाभी बोली अच्छा। फिर भाभी मेरे पास आई और मुझे किस कर दिया। मेरी तो जैसे किस्मत ही चमक गई हो। मैं भी भाभी का साथ देने लगा। फिर हम दोनों आगे बढ़ने ही वाले थे कि तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। हम दोनों ही घबरा गए। मैं जल्दी से उठा और बेड के नीचे घुस गया। भाभी ने दरवाजा खोला तो मेरी बहन सलोनी थी। वह बोली, भाभी आज मम्मी नहीं है, मुझे अकेले सोने में डर लग रहा है। ये बोलकर वह बेड पर लेट गई। अब मेरा हाल खराब हो गया था। मैं सोच रहा था कि अब बाहर कैसे निकलूं। मैंने कुछ देर बाद भाभी को मैसेज किया कि बाहर कैसे निकलूं, तो वह बोली थोड़ी देर रुक, मैं कुछ करती हूँ। 10 मिनट बाद भाभी ने बहन को किचन में पानी के लिए भेज दिया। तब मैं निकला और अपने कमरे में जाकर सो गया। उसके बाद मुझे मौका नहीं मिला, बस जरा सा समझने पर मैं भाभी को छू लेता था। अब हम दोनों ही मौके की तलाश में थे। एक दिन भाभी ने कहा आज घर में ही रहना, कहीं साथ चलना है। मैंने कहा ओके। वे दोपहर में तैयार होकर मेरे पास आए और बोली, साजन मेरे साथ चल, मार्केट चलना है। मैंने कहा ठीक है। थोड़ी देर में हम दोनों बाइक से निकले। आगे चलकर मैंने पूछा कहाँ चलना है। भाभी बोली जहाँ मन हो। तो मैंने कहा मार्केट जाना है क्या। वे बोली मार्केट किसको जाना है यार, कहे किसी होटल के कमरे में चलो बस। फिर क्या था, मैंने तुरंत एक होटल में रूम बुक कर लिया जो पास में ही था। मैं वहां गया और रूम की चाबी ले ली। फिर हम दोनों रूम में चले गए। जैसे ही रूम में गई
साजन ने तो ऐसे लपका मुझे मानो कोई बिल्ली चूहे को दबोचता हो। उसने अपने पास दबोच लिया और अपना होठ मेरे होठों पर रखकर चूसने लगा। एक हाथ से बाल सहला रहा था और दूसरी हाथ से सीना दबा रहा था। मुझे बहुत मजा आ रहा था। मैं पूरी तरह गर्म हो गई थी। अब वो शुरू करने को बेचैन हो गई। मैंने इशारा किया, उसने समझ गया और फिर मुझे बेड पर लेटा दिया। एक बार में ही पूरा डाल दिया। मुझे दर्द तो हुआ, लेकिन वो मजा के सामने वो दर्द कुछ भी नहीं था। और मुझे लगातार 5 बार किया। करीब 6 घंटे बाद हम अपना काम पूरा करके होटल से बाहर निकल आए और घर की ओर चल पड़े। उस दिन के बाद से जब भी मन करता, हम दोनों होटल में जाकर मजे करते आ जाते। देवर तो मानो मेरी जिंदगी मजा से भर दिया। अब घर में भी मौका मिलता तो हम दोनों साथ मजे ले लेते हैं। दोस्तों, ये कहानी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय भौजाई।